हर नवरात्रि आपके घर में या आपके मंदिर में एक पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती, या जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं। 700 श्लोक माँ दुर्गा की महिमा, महिषासुर का वध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 700 श्लोक आए कहाँ से हैं? ये किसी स्टैंड अलोन किताब से नहीं है, ये एक पुराण का हिस्सा है। 18 महापुराणों में से सबसे पुराने पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण। आज मैं आपको बताऊंगा ये पुराण क्या है। दुर्गा सप्तशती की तीनों कहानी, वो राजा और व्यापारी की कहानी जो आज के हर इंसान की कहानी है। और ये ग्रंथ हिस्ट्री में इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। मार्कंडेय पुराण 18 महापुराणों में से सबसे प्राचीन माने जाने वाले पुराणों में से एक है। नाम आया है ऋषि मार्कंडेय से, जो इस पुराण के नरेटर है। वही मार्कंडेय जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमर है, चिरंजीवी। इस पुराण में बहुत कुछ है, धर्म, कर्म, सृष्टि की बातें, लेकिन इसका सबसे फेमस हिस्सा अध्याय 81 से 90, सिर्फ 13 अध्याय, देवी महत्यमय, 700 श्लोक, इसलिए ना पड़ा सप्तशती। सप्त यानी 7, शती यानी 100, 700। और ये 13 अध्याय हिस्ट्री के सबसे रेवोल्यूशनरी अध्यायों में से हैं। क्यों, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले कहानी जानते हैं। देवी महत्यमय शुरू होती है 2 इंसानों से। एक राजा सूर था जिसका राज्य उसके अपने मंत्रियों ने छीन लिया। एक व्यापारी समाधि जिसे उसके अपने बेटे और पत्नी ने धन के लिए घर से निकाल दिया। दोनों जंगल में मिले, एक ऋषि के आश्रम में, ऋषि मेधा, और दोनों ने ऋषि से एक ही सवाल पूछा, जिन्होंने हमें धोखा दिया हम उन्हीं के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? जिन्होंने हमें निकाला हमें उन्हीं की चिंता क्यों होती है? ये कैसी अटैचमेंट है जो लॉजिक से नहीं जाती? सोचिए, ये सवाल कितना आज के लिए रेलेवेंट है। टॉक्सिक रिश्ते में फंसे लोग, फैमिली पॉलिटिक्स में दुखी लोग, ब्रेकअप के बाद भी उसी इंसान को याद करते लोग। हजारों साल पहले एक राजा और एक व्यापारी ने वही सवाल पूछा था और ऋषि मेधा ने जवाब दिया, ये महामाया है, देवी की शक्ति जो पूरे संसार को मोह में बांधती है, और जो बांधती है वही मुक्त भी करती है। सुनो उनकी कथा। और फिर शुरू हुई देवी महत्यमय। देवी महत्यमय में 3 कहानियां हैं, 3 चरित्र। पहली मधु और कैताब। सृष्टि के आरंभ में विष्णु जी योग निद्रा में थे। उनके कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैताब। उन्होंने ब्रह्मा जी पर अटैक किया। ब्रह्मा जी ने देवी को पुकारा, विष्णु जी को जगाएं। देवी योग निद्रा के रूप में विष्णु जी से निकली और विष्णु जी जागे। यहाँ मैसेज क्लियर है कि भगवान विष्णु भी शक्ति के बिना निद्रा में है। दूसरी कहानी महिषासुर, ये सबसे फेमस है। महिषासुर भैंस का रूप लेने वाला असुर, जिसे वरदान था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता, ना देव, ना दानव, ना इंसान। उसने स्वर्ग जीत लिया, देवता सारे हार गए। तब सभी देवों का तेज एक साथ मिलकर एक रूप बना, दुर्गा रूप। हर देव ने अपना अस्त्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, हिमालय ने सिंह सवारी के लिए। और 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। वही 10 दिन आज नवरात्रि और विजयदशमी है। तीसरी कहानी शुंभ और निशुंभ। इसमें वो असुर हैं जिसका नाम सुनते ही सब याद करते हैं, रक्त बीज, जिसके खून की हर बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा होता था। जितना मारो उतने बढ़ते जाए। तब माँ ने काली रूप लिया और हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। रक्त बीज खत्म। और इस कहानी का असली मतलब, रक्त बीज हमारी बुरी आदतें हैं, जितना दबाओगे उतनी ही बढ़ती जाती है। उन्हें जड़ से पीना पड़ता है पूरी तरीके से। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली वीडियो जब भी आ रही हो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। अब वो बात जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस की थी, देवी महत्यमय हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहला बड़ा संस्कृत ग्रंथ है जिसमें गॉडेस को सुप्रीम रियलिटी बताया गया है। किसी की पत्नी नहीं, किसी की सहायिका नहीं, किसी की शक्ति का
हिस्सा नहीं, खुद द अल्टीमेट। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर भी महिषासुर को नहीं हरा पाए, तब जो आई वो देवी थी। ये उस समय के लिए और सच कहे तो आज के लिए भी एक रैडिकल स्टेटमेंट है कि डिवाइन फेमिनिन सपोर्ट सिस्टम नहीं, सोर्स है। और ये बात हमारे धर्म ने हजारों साल पहले कह दी थी। हर नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। पूरा पाठ 700 श्लोक, 2 से 3 घंटे। अगर पूरा नहीं कर सकते तो ट्रेडिशंस कहते हैं कि मध्य में चैत्र अध्याय 2, 3, 4 महिषासुर वध वाला सेक्शन वो पढ़ ले। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से किताबें अवेलेबल हैं हिंदी के अर्थ के साथ, और बहुत ट्रस्टेड एडिशंस भी हैं। और अगर आप इस नवरात्रि अपने घर पर पूरी विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ या चंडी हवन करवाना चाहते हैं या कोई भी और पूजा, तो अभी divinestore.sanatanjourney.com पर जाइए और अपनी पूजा को बुक करिए। अगर कोई भी पूजा की सामग्री हो या फिर आपके मंदिर से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी सामान हो, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक लास्ट बात याद करिए, देवी महत्यमय शुरू कहाँ से हुई थी? एक राजा जिसे उसके लोगों ने धोखा दिया, एक व्यापारी जिसे उसके परिवार ने निकाल दिया। कहानी के एंड में दोनों ने देवी की तपस्या की, देवी प्रकट हुई, राजा ने अपना राज्य वापस मांगा और मिल गया। लेकिन व्यापारी ने कुछ और मांगा। उसने कहा, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे ये अटैचमेंट ही छूट जाए। मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। एक ही देवी, 2 भक्त, 2 अलग अलग मांगे, और देवी ने दोनों को वही दिया जो उन्होंने मांगा। यही देवी महत्यमय का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। माँ आपको जज नहीं करती। आप संसार मांगो, वो संसार देती है। आप मुक्ति मांगो, वो मुक्ति देती है। सवाल सिर्फ ये है, आप मांगोगे क्या? वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो शायद इस किताब को पढ़ना चाहें और थोड़ी और ज़्यादा देवी के बारे में नॉलेज जानना चाहें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय माता दी।